एक्सरसाइज 3.1 एलिमेंट्स मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। इन विच क्वाड्रेंट्स डू द फॉलोइंग एंगल्स लाई? एंगल आपका है 750 डिग्री और in second part we have minus 870 degree and we want to check in which quadrant these angles lies. Very easy, 750 डिग्री 360 से बड़ा है तो जरा 360 से डिवाइड करके देखो 360 के कितने चक्कर लगेंगे। 750 डिग्री को मैं 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं ना? यस और नो? तो कितने चक्कर लगेंगे 360 के? 2। और मैंने बताया था 360 के जितने भी चक्कर लगे आप छोड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे देखो मैं चक्कर लगा के बता देता हूं। 1 360 कंप्लीट छोड़ दो, 2 720 कंप्लीट छोड़ दो, आगे 30 डिग्री जाना है तो ये आ गया 30 डिग्री। तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब मैं सेकंड पार्ट अगर देखूं, सेकंड पार्ट माइनस 870 डिग्री, माइनस 870 डिग्री बहुत आसान है भैया। अपन चक्कर लगाते हैं। पहला 360 कंप्लीट छोड़ दो, फिर 720 कंप्लीट, 720 डिग्री और आपको जाना है कितने पर? 870 डिग्री पर। तो आप इतना आइडिया तो लगाएंगे ना कितना और चलना है? 150 और चलना है ना बस। तो ये देखो टाइम 870 हो जाएगा, ठीक है। और हम गलत नहीं चल रहे, नेगेटिव एंगल है बेटा, इसलिए अब ऊपर नहीं नीचे चलेंगे। दोबारा चलो, ठीक है। x 1 राउंड हो गया 360 का, आगे बढ़ो। 2 राउंड हो गए 360 के, आगे बढ़ो। तो 720 तक तो हम पहुंच गया, 150 डिग्री और चलना है। तो ये तो चाहे भूल जाओ, 150 डिग्री और चलेंगे। चलिए 90 हो गया, 60 डिग्री और चलना पड़ेगा तो 90 आ जाएगा। तो यहां पहुंच गए। ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो पॉजिटिव में अपवर्ड ऊपर की तरफ और नेगेटिव में नीचे की तरफ, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट 3.2 में अब आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बेटा, एक्सप्रेस इन द रेडियंस द फॉलोइंग एंगल्स। फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो आप खुद कर लेंगे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है ना। तो रिलेशन बताया था मैंने आपको, x डिग्री इज इक्वल टू पाई एक्स डिवाइडेड बाई 180 रेडियंस, ठीक है। किसी को भी कन्वर्ट करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। मैं आपको कन्वर्ट करके बताता हूं इसका थर्ड पार्ट। नाउ आई हैव थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट वी आर 40 डिग्री 20 मिनट। अपने पास है 40 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है। अब 40 डिग्री 20 मिनट्स जो आपका है रेडियन में बदलना है तो आप क्या करेंगे? पाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स की जगह आपको 40 डिग्री 20 मिनट लिखना पड़ेगा। अब 40 डिग्री 20 मिनट ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं सीधा ही, आप इसे एक पी बाई क्यू फॉर्म में या यूं कहो कंप्लीट आप डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो 40 डिग्री 20 मिनट टोटल कितने डिग्री है ये पता करना है। तो 40 डिग्री तो अपने को पता ही है, 40 प्लस 20 मिनट का और देख लो। 20 मिनट को अगर आपको डिग्री में बदलना है तो आपका कितने से डिवाइड करवाना पड़ेगा भैया? 60 से आपको डिवाइड करवाना पड़ेगा। जब आप 60 से डिवाइड करवाएंगे तो 40 डिग्री प्लस ये कितना हो गया भाई? 1/3।
तो ये कर लो एक बार, 121 डिवाइडेड बाई 3 डिग्री बन गया टोटल। ठीक है, तो पहले आपको इसे कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद फिर आप इसे इस रिलेशन में रखेंगे, पाई मल्टीप्लाइड बाई 121 डिवाइडेड बाई, तो मैंने x की जगह सिर्फ सीधा रख दिया, और कुछ नहीं करना, चाहे कैंसिलेशन करो तो कर लो, ना तो आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूं 121 पाई, होती हो तो कर भी लेनी चाहिए कैंसिलेशन, तो रेडियंस ये आ गया भैया। ठीक है, 121 पाई डिवाइडेड बाई 540 रेडियंस। तो इसमें ध्यान रखने बात यही है बस कि सीधा ये 40 डिग्री 20 मिनट ऐसे 420 ऐसे 4020 ऐसे नहीं लिख देना, इसको डिग्री में बदल लेना है, पहले कन्वर्ट कर लेना है, ध्यान रखना। राइट, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट कोई पार्ट उठाते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं भैया, ये ले लेता हूं मैं, नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं 5th पार्ट। ठीक है, 5th में आपका नेगेटिव एंगल है, ये भी बता देता हूं एक बार, बाकी आप आराम से कर पाएंगे, आसान है। 37 डिग्री 30 मिनट कह रहा है, 37 डिग्री 30 मिनट। तो एक बार बताना है भैया, माइनस के टेंशन मत लो, माइनस पड़ा रहने दो बाहर, अपना काम करते रहो, माइनस बाहर लगा रहेगा। यहां कितना आएगा, डिवाइडेड बाई 180 बस। तो अब आपका फर्ज बनता है कि 37 डिग्री 30 मिनट को टोटल डिग्री में कन्वर्ट करके ले आओ, टोटल डिग्री में कन्वर्ट करके ले आओ। तो 30 मिनट से डिग्री पे जाना है, तो कितने से डिवाइड करवा देंगे, 60 से डिवाइड करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 37 प्लस 1/2, कितना हो गया, 37 प्लस 1/2, तो ये कितना आ गया, 75/2। ठीक है, तो -37 डिग्री 30 मिनट आपका -75/2 डिग्री के बराबर है। तो अब रिलेशन के अंदर रखने लायक हो गया हम, पाई मल्टीप्लाइड बाई, माइनस पड़ा रहने दो, बाहर लगा दो, ये आएगा जो, और यहां 75/2। ठीक, पाई की वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है, एज इट इज आप कर सकते हो। तो इसकी कैंसिलेशन वगैरह करने के बाद यह आ गया -5 पाई डिवाइडेड बाई 24 रेडियंस। ठीक है, -5 पाई डिवाइडेड बाई 24 रेडियंस, ये था आपका 5th पार्ट। अब एक इसका हम करेंगे, इसमें सेकंड भी गिवन है साथ में, तो उसको भी करके बता देता हूं। ठीक है, जैसे 6th पार्ट है, 6th पार्ट में आपके पास है 15 डिग्री 15 मिनट 15 सेकेंड। वाह, कोई नहीं, रख लेते हैं इसको हम, पाई मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा, डिवाइडेड बाई 180। जब ये कितना पता चल जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। अब ये कितना कैसे पता चलता है, अपना सारा डिग्री में बदलना बनता है। तो 15 डिग्री तो पूरा है, प्लस 15 मिनट, 15/60 डिग्री। सेकंड से मिनट में आना हो तो 2 बार 60 से डिवाइड करवा लो। ये आप रट लो कि अगर मिनट से डिग्री में जाना है तो 60 से डिवाइड करवाओ, सेकंड से डिग्री में जाना है तो 2 बार 60 से डिवाइड करवा दो, बस सीधा हो जाएगा। अब बेटा जी सोल्व कर लेना, मैं सोल्व किया हुआ ही लिख देता हूं। टोटल एलसीएम लेके अगर आप इसे करोगे तो यह आएगा 3661 डिवाइडेड बाई, क्योंकि कैंसिलेशन करेंगे टाइम बढ़ जाता है फिर इसमें वीडियो का, 240 ऐसे करके डिग्री आएगा। ये कैंसिलेशन हो गई ना, 15 4 जा 15 जा, एलसीएम लेके सोल्व हो जाएगा। फिर आपके पास आएगा 3661/240। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां रख देनी है, पाई मल्टीप्लाइड बाई, अब ये डिग्री आ गया आपका 3661 डिवाइडेड बाई 240। राइट, नाउ
आपका कैंसलेशन वगैरह बचता है। 180 तो रह गया, 180 था नीचे 180, तो इसका एग्जैक्ट मैं आंसर लिख देता हूं, यह आ गया 3661 पाई डिवाइडेड बाई टोटल आ जाएगा 43200 43200 रेडियंस, राइट। ये आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6th पार्ट। एक बात मैं फिर से बता देता हूं बेटा, डिग्री से आपको मिनट में जाना है तो आप 60 से मल्टीप्लाई करवाओगे, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अब उल्टा आना है मिनट से डिग्री, तो आप डिवाइड करवाओगे 60 से, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर डिग्री से मिनट में, आपका डिग्री से सेकंड में जाना है तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करवाओगे, और सेकंड से डिग्री में आना है तो 2 बार 60 से डिवाइड करवाओगे। आप खुद सोचो, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करके आ गए, तो उल्टा आना है तो 60 से डिवाइड होगा। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, उसमें 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप तो डायरेक्ट सेकंड पे जा रहे हैं ना, तो पहले मिनट में बदलेगा, 60 से मल्टीप्लाई होकर फिर सेकंड में बदलेगा। वापिस आना है तो पहले मिनट में बदल के डिवाइड होगा, 60 से डिवाइड होगा, मिनट में बदल जाएगा, फिर 60 से डिवाइड होगा, डिग्री में बदल जाएगा। तो सीधा इन्हें याद कर लो कि डिग्री से मिनट जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई, और मिनट से डिग्री आना है तो 60 से डिवाइड। डिग्री से सेकंड में जाना है तो 60 इंटू 60, 2 बार 60 से मल्टीप्लाई, और सेकंड से डिग्री में आना है तो 2 बार 60 से डिवाइड। ऐसे बन जाएगी बात। नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट आपका 3.2 थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। इसमें बेटा देखो, आपका गिवन है पाई डिवाइडेड बाई 8, हाँ पाई डिवाइडेड बाई 8 रेडियन, दिस इज गिवन है, और कन्वर्ट करना है आपको किसमें, कितना डिग्री आएगा। रेडियन से कहां जाना है, डिग्री में जाना है, ओके। अब रेडियन से आपको अगर डिग्री में जाना है तो क्या करना था, जैसे आपका x रेडियन है, इस फॉर्मूले का आप नोट कर लो, x रेडियन है तो x मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। x रेडियन इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई डिग्री। अब वही है, अपने को चाहिए पाई बाई 8, पाई बाई 8 रेडियन आपका है, तो पाई बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट तो बच गया 180 अपॉन 8, ठीक है। अब 180 अपॉन 8 आप कैलकुलेट कर देंगे तो ये 22.5 डिग्री बनेगा। ये सीधा ही पता चल रहा है, 180 के 8 टुकड़े करने हैं, तो 180 के 8 टुकड़े करेंगे तो 22.5 डिग्री के आएंगे। अब बात आती है कि इसको अगर मिनट सेकंड वेकेंड में बदल के लिखना है तो आप क्या करेंगे, ये शायद कैमरे में आ नहीं रहा होगा, नीचे आ रहा है, तो 22.5 डिग्री है। इसमें टोटल कितना डिग्री है उसे तो छोड़ दो, बच गया हाफ डिग्री बस, ठीक है। तो 22.5 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, आपको जाना है मिनट में, तो 60 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 30 मिनट हो गया, यानी 22 डिग्री 30 मिनट आ गया। कितना आ गया, 22 डिग्री 30 मिनट, ओके। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पर आ जाते हैं पार्ट, अब हम करेंगे नंबर 3। माइनस है इसलिए मैं इसको पहले कर रहा हूं।
सेकंड आप खुद ट्राई कर लेना, बहुत आसान हो जाएगा। अब मैंने बोला था माइनस की चिंता नहीं है, माइनस बाहर ही रखना है। अब ये कितने डिग्री है ये पता करना है, तो रेडियन से आपको जाना है किस पर, डिग्री पर जाना है। ओके, तो जो रिलेशन था वो क्या था, रिलेशन था x रेडियन इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई। दिस वॉज द रिलेशन। अपने को चाहिए -2 रेडियन, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई, -2 रेडियन था, -2 मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई। -2 रेडियन आपके पास है, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई। अब -2 मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई, पाई को लिख लेंगे अपन 22/7। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन मल्टीप्लाई वगैरह करके आपके पास आ गया -1260/11 डिग्री। अब आपको चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन आपको आंसर जो मिलेगा ना डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट किया हुआ मिलेगा। तो सबसे पहला काम अपना है कि आप 11 से 1260 को क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, पता करेंगे कितना कितना पूरा पूरा डिग्री बच जाता है। तो 114 पूरा डिग्री बचेगा, 6 बचेगा रिमाइंडर। तो आप क्या लिखेंगे फिर इसको, -1260/11 डिग्री जो आपका है ये कितना आ गया, 114 डिग्री प्लस 6/11। बाहर रखेंगे इसका अपन माइनस। ठीक है, तो ये आपका अब पूरा डिग्री आपके पास आ गया 114। अब ये मिनट ना सॉरी, ये आपका डिग्री में, इसको मिनट में बदल लो। मिनट में आप अगर बदलोगे तो 60 से क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, जब 60 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा -114 प्लस 360/11। अब आप क्या करेंगे, 11 से 360 को डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा मिनट पता करेंगे कितना है, तो 32 मिनट हो गया, 8 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बच गया कितना, अब माइनस बाहर 114 प्लस ये डिग्री आ गया, 32 मिनट आ गया, और लास्ट में कितना बच गया, 8/11। वो मिनट है, 8/11 भी क्या है, एक दिख नहीं रहा क्या, चलो मैं इसको ऊपर ले चलता हूं, इस पार्ट को यहां ले देते हैं, यहां से यहां आ जाओ। -114 प्लस 360/11 में कितने पूरे मिनट हैं, 32 मिनट हैं। 32 मिनट प्लस अधूरा मिनट कितना बच गया, ये बच गया। इस अधूरे मिनट में सेकंड पता कर लेने पूरे पूरे कितने। ठीक है, तो आपके पास आ गया -114 डिग्री 32 मिनट। अब इसको आप पहले सेकंड में बदल लेते हैं, 60 से इसे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा -114 डिग्री 32 मिनट 480/11 सेकंड। बस इसमें अब आपको यही पता करना है पूरे सेकंड कितने, तो आप इसको कितने से डिवाइड करवा देंगे, 11 से डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, जब 11 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास पूरे आ जाएंगे लगभग 44 मिनट के अप्रोक्सीमेट हो गया। तो आपका ये बन गया -114 डिग्री 32 मिनट 44 सेकंड अप्रोक्स, यानी आप लिख देंगे -114 डिग्री, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, 32 मिनट 44 सेकंड अप्रोक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब हम फिर नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। फोर्थ आप ट्राई करना, यहां है 6 रेडियन, तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, अब हम मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं। 180 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले तो एक काम कर लो, 6 मल्टीप्लाइड बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 22, राइट। तो ये आपका जो टोटल बन गया, मल्टीप्लाई करवा के 22 से डिवाइड करवा के, तो ये आ गया आपका 343 मल्टीप्लाइड बाई 7 11 डिग्री। ठीक है,
तो इसमें पूरे डिग्री पता करने के बाद 343 डिग्री तो हो गए, 7/11 डिग्री और रह गया। अब इसमें पता कर लेते हैं कितने मिनट हैं। तो मिनट के लिए 7/11 मल्टीप्लाइड बाई 60 करेंगे, तो ये आ गया 343 डिग्री, 420/11 मिनट। अब इसमें आप पहले टोटल मिनट पता कर लेते हैं। 420 को 11 से आप डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा टोटल 38 मिनट आ गया और 2/11 बच जाएगा। 11 3 जा 33, हाँ 38 मिनट और 2/11 मिनट आपका एक्स्ट्रा अधूरा बच गया, यानी डेसिमल में आने के चांसेस। आप इसमें सेकंड में बदल लेंगे तो 38 मिनट ये हो जाएगा 2/11 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड। तो ये आपके पास आ गया 43 डिग्री 38 मिनट 120/11 सेकेंड। अब इसमें सिर्फ आपको अप्रोक्सीमेटली पूरे सेकंड पता कर लेने हैं, ठीक है। तो 120/11 में आपका लगभग 11 सेकंड पूरे हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेटा कन्वर्जन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास कन्वर्जन ही था। नेक्स्ट पर चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट बहुत आसान है। एल आपके पास 25 है, आर हाफ मीटर है, थीटा पता करना है। तो वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। तो यह एल हो गया 25 सेंटीमीटर और आर हाफ मीटर है, तो आप क्या ले लेंगे 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ना। आपके पास आ जाएगा हाफ, यानी थीटा जो है वो कितना आ जाएगा हाफ रेडियन। थीटा की वैल्यू जो आपके पास कितनी आ गई हाफ रेडियन। अगर इसको आप थोड़ा सा डिटेल में समझे इस क्वेश्चन को, क्या पूछ रहा था, एक सर्कल है, जिस सर्कल में 25 सेंटीमीटर की एक आर्क है ए बी, उसने सेंटर पर एंगल कितना बनाया है, उस सर्कल का रेडियस 50 सेंटीमीटर है, तो कितने रेडियन एंगल बनाया है। तो कितने रेडियन एंगल हो गया हाफ रेडियन एंगल हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से पूछा था, तो हमने तो वैसे डायरेक्ट रिलेशन ही लगा लिया, लगाना यही था। नेक्स्ट पर चलेंगे। फोर्थ के तीनों जो पार्ट आपके पास हैं ये इसी फॉर्मूले थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। इसमें आपके पास तीन क्वांटिटीज हैं, एक आपके पास थीटा है, एक आपके पास एल है, दूसरा आपके पास आर है। तो इन तीनों में से कोई दो हमेशा गिवन रहेगा और आपको थर्ड पता करना रहेगा, ठीक है। तो फोर्थ के तीनों पार्ट आप बड़े आराम से कर पाएंगे, बहुत आसान सा है, इस फॉर्मूले से ही हो जाएंगे। नेक्स्ट पर चलेंगे। फिफ्थ है, इसमें आपके पास है the difference between two acute angles of a right angle triangle. We have a right angle triangle. Suppose it is A, B, C. This is, तो इसके acute angle आपके पास है X और ये आपके पास है Y. These are acute angles. Given ये है, इन दोनों का जो difference है जैसे π/9 radians. That means X minus Y is π/9 radians. ठीक है। कहता है फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज। आपको जो एंगल्स है वो डिग्री में पता करना है। तो एक काम कर लें, सबसे पहले तो पता कर लेंगे π/9 जो आपका रेडियन में है ये कितने डिग्री है। तो π/9 मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो 180 डिवाइडेड बाई 9, यानी π/9 रेडियन जो है वो आपका 20 डिग्री के बराबर है। π/9 रेडियन आपका किसके बराबर है 20 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई जो है ना आपको 20 डिग्री दे रखा है। एक चीज हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? x प्लस वाई प्लस 90 तीनों का सम 180, तो x प्लस वाई आपका कितना हो गया 90 डिग्री। अब आप क्या इस दोनों को सोल्व करके x और y नहीं निकाल सकते?
x माइनस वाई इक्वेशन आपके पास है, x प्लस वाई आपके पास इक्वेशन है, तो x माइनस वाई 20 है और x प्लस वाई आपके पास 90 है। तो इनको आप एक बार ऐड कर लो। जब आप ऐड करेंगे तो y कैंसिल आउट, तो आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 110, x आ गया 55 डिग्री और ये हो गया 75 डिग्री, है ना। 55 डिग्री 90, अच्छा x आया था 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है 35 डिग्री y की वैल्यू, y आपका हो जाएगा 35 डिग्री। तो एक एंगल आपका कितने का है, 55 डिग्री का है, दूसरा एंगल आपका 35 डिग्री का है। नेक्स्ट पर चलेंगे, 6 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जो कि आपके पास है। इसने बोला है कि एक्सप्रेस बोथ इन डिग्रीज एंड रेडियंस द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:3। कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, इन दिस एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी 1:2:3 है। इट इज 1:2:3। कहता है ये एंगल्स पता कर लो, उसके बाद इनको डिग्री और रेडियन में सेट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमारा जो एंगल है वो डिग्री में है, हम उनको रेडियन में बदल देंगे बाद में। ठीक है, तो एंगल ए आप लेट कर लेते हैं x डिग्री और एंगल बी हम लेट कर सकते हैं 2x डिग्री एंड एंगल सी आप लेट कर सकते हैं 3x डिग्री। And we know that angle A plus angle B plus angle C is 180 degree. That means x degree plus 2x degree plus 3x degree is 180 degree. That means 6x degree is 180 degree. तो x degree आपका हो गया 30 डिग्री। 30 हो गया ना। तो एंगल A जो आपका है वो आ गया x डिग्री था 30 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू अपने पास आ गई 60 डिग्री एंड एंगल सी की वैल्यू अपने पास आ गई 390 डिग्री। ओके, तो ये आपके पास हो गए तीनों एंगल्स की वैल्यू अपने को पता चल गई। आफ्टर दैट इसने बोला था कि इनको आप रेडियंस में भी बदल दो। ये तो बहुत आसान है, 30 डिग्री अपने को पता है, π/6 रेडियन, ये हो गया π/3 रेडियन और ये हो गया π/2 रेडियन। ओके, 6th question, second part. The angles of a triangle are in AP. The greatest of them is 80 degree. Find all three angles in radians. Let the angles are A minus D, A and A plus D. उसने बोला है कि आपके पास जो तीन एंगल हैं वो तीनों AP में हैं। तो एपी में कभी भी तीन क्वांटिटीज अपन लेट करें तो ये आप लेट कर सकते हो, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इनको चेक करो, ये एपी में है। दूसरा इनका बेनिफिट ये है, ये तभी आपकी काम करेंगे जब आपके पास तीनों क्वांटिटी जो एपी में है उनका सम गिवन हो। जैसे यहाँ ये ट्राइंगल्स के एंगल है तो सम गिवन की तो बात ही नहीं उठती है, क्योंकि तीनों का सम अपने को पता है। वो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, उसने एक बात और साथ में बताई है, द ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो 80 डिग्री का है। ग्रेटेस्ट ऑफ देम इज 80 डिग्री। तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इनमें अगर आप ग्रेटेस्ट देखें तो a प्लस डी ही सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब a प्लस डी आपका 80 डिग्री हो गया। दूसरी जो चीज हमें पता है, a माइनस डी, A और A plus D, this is 180 degree because these are the angles of a triangle. Their sum must be 180 degree. So it is 3A 180 degree. So A is 60 degree. So now you have angles A minus D, A and A plus D. A आपको पता चल गया ना, 60 minus D, 60 and 60 plus D. अब कमी रहेगी सिर्फ डी की, तो डी के लिए आप इसे यूज कर लेते हैं। इसमें ए की वैल्यू जो है आप 60 डिग्री पुट कर लें
तो ये हो जाएगा 60 प्लस डी इज इक्वल टू 80। तो डी आपके पास 20 है, तो 60 माइनस 20 40, ये हो गया आपका 60 प्लस 20 80। तो जो एंगल्स डिग्रीज में आए वो आए 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। अब उसने बोला था इनको आप रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, तो रेडियन में आपके पास हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 180, पाई मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई 180 एंड पाई मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइडेड बाई 180। ठीक है, तो पाई को आप यूज नहीं करेंगे, पाई एज इट इज छोड़ के कन्वर्जन कर देंगे, कैंसिलेशन जो भी आएगी दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन थर्ड पार्ट। तो इसका जो थर्ड पार्ट आपके पास है वो देखते हैं क्या है। इन थर्ड पार्ट, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, वन ऑफ देम इज 36 डिग्री, फाइंड ऑल द एंगल्स इन रेडियन। वो कह रहा है कि आपके पास किसी भी ट्रायंगल के एंगल जो है वो एपी में है, उनमें से कोई एक एंगल जो है वो आपका 36 डिग्री है। ठीक है, तो अपने को पता करना है एंगल्स क्या है। तो वही, लेट द एंगल्स आर ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, एंड वी नो दैट द सम इज ए माइनस डी, ए प्लस डी। जो सम है तीनों एंगल्स का वो कितना होगा 180 डिग्री। तो आपके पास आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो a अपने पास हो गया 60 डिग्री। इफ a is 60 डिग्री देन इट इज 60 माइनस d, 60 एंड 60 प्लस t। ओके, अब इस बात को हम कैसे यूज करें, उसने बोला था वन ऑफ देम इज कितना दिया था 36 डिग्री, वन ऑफ देम इज 36 डिग्री, इनमें से कोई एक जो है वो 36 डिग्री का है। तो इसे यूज करने के लिए क्या करेंगे, आप एक बात बताइए, अगर कोई भी 36 डिग्री का है तो एक बात बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर किसी भी ट्राइंगल के एंगल x प्लस वाई प्लस जेड हो तो इनका जो सम है वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। इनमें से कोई एक 36 है, ठीक है, तो इसका मतलब जो बाकी दो एंगल बचे वो दोनों का जो सम है वो आपका 180 माइनस 36, ठीक है, तो कितना हो गया 180 माइनस 36। तो 180 में 30 माइनस किया तो 150, 150 में 6 माइनस किया तो 144, तो ये 144 है पक्का। जो एंगल 36 डिग्री है उसके अलावा जितने दो एंगल बच गए उन दोनों एंगल का सम जो है वो कितना है 144 है, कोई रोकने वाला नहीं। अब ये तो 60 डिग्री का एक एंगल, तो इनमें से या तो ये 36 है या ये 36 का पता नहीं, लेकिन एक बात पक्का पता है कि 60 माइनस डी, बाकी जो दो एंगल हैं 60 माइनस डी और 60 प्लस डी, इन दोनों का जो सम है वो आपका कितना बनेगा 144 बनेगा। अब अपने को यहां डी और पता करना है बस। और वैसे अगर आप डी ना पता करें तो अभी अपना काम चल रहा है, कैसे, एक एंगल तो 60 डिग्री हो गया, दूसरा एंगल 36 डिग्री हो गया, तो किसी भी ट्राइंगल का तीसरा एंगल जो है वो क्या होगा अगर अपने को दो पता हो तो 60 प्लस 36 यहां से हो जाएगा। तो 180 माइनस 60 प्लस 36 हाउ मच 96 डिग्री, और 180 में से अगर आप 96 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 84 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल है वो एक एंगल है 60 डिग्री का, एक एंगल है 36 डिग्री का, एक है 84 डिग्री का। क्योंकि ये एपी में थे इसलिए हम इनको एपी में लिख देते हैं। तो पहले 36 आ जाएगा, दूसरा 60 डिग्री आ जाएगा और तीसरा 84 डिग्री। अब इनको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। जो करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप कर सकते हैं। 3.27 क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट इज डबल द लीस्ट, फाइंड द लीस्ट एंगल इन रेडियन।
4 एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होंगे, तो आप एंगल्स जो है वो लेट कर सकते हैं बिकॉज दे आर इन एपी। तो अपन ये क्वांटिटीज लेट करेंगे तो अपने को कैलकुलेशन में बेनिफिट होगा a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a माइनस 3d। ठीक है, कभी भी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो, आपको 4 क्वांटिटीज गिवन है और उनका सम भी गिवन है, एपी में है वो, तो आप ये चारों लेट कर लिया करो, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे 3 का मैंने बताया था, इफ यू हैव 3 क्वांटिटीज एंड देयर सम इज आल्सो नोन देन यू कैन लेट देम a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो क्वाड्रिलेटरल के केस में आपके पास 4 एंगल्स हैं, वो एपी में हैं, उनका सम अपने को पता ही है 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप इन्हें लेट कर सकते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 3d। बेनिफिट पता क्या होता है, जैसे आपने ट्राइंगल के केस में भी देखा था, जैसे ही हम इन चारों का सम करके जो सम गिवन है उसके इक्वल रखते हैं, डायरेक्ट एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है a की, 3d कैंसिल आउट, d कैंसिल आउट, तो 4a इज इक्वल टू 360 डिग्री, a आपका आ गया 90 डिग्री। तो ये बन जाते हैं आपके 90 माइनस 3d, 90 माइनस d, 90 प्लस d एंड 90 माइनस, ये प्लस था, 90 प्लस 3d। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल केस में हमने लेट किया था a माइनस डी, a और a प्लस डी, तीनों को ऐड करो, 180 के इक्वल रखो, तो d कैंसिल आउट, a आ जाता था। तो a माइनस 3d, 90 माइनस d, 90 प्लस d एंड 90 प्लस 3d। अब उसके अकॉर्डिंग जो गिवन है वो है द ग्रेटेस्ट इज डबल द लीस्ट। ग्रेटेस्ट 90 प्लस 3d सबसे बड़ा, इसमें डबल द लीस्ट, इसमें सबसे छोटा है 90 माइनस 3d। ठीक है, अब इस रिलेशन का बेनिफिट क्या होगा, ये रिलेशन आपको डायरेक्ट d की वैल्यू दे देगा। d की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहां से, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 3d, 180 माइनस 6d, 9d इज इक्वल टू 90, तो d आ गया 10 डिग्री। आपको अगर d पता चल गया तो आपके सारे एंगल्स आ गए। फर्स्ट एंगल 90 माइनस 3d, d 10 है, तो फर्स्ट एंगल हो गया 60, 90 माइनस d 80, 90 प्लस d आपका 90 प्लस d तो 100, 90 प्लस 3d 120 डिग्री। ठीक है, तो चारों एंगल्स पता चल गए। तो ये क्वांटिटीज अगर आप वहां लेट करते हैं तो अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। राइट, तो ये था आपका एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। डन।